चलिए कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिया जाए जो ज़्यादातर पूछते रहता है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आराम से इसको पहले समझिए। ठीक है, जैसे इसके पहले तरह जो 2-3 क्वेश्चन बताएं वो थोड़ा आसान था, है ना, डायरेक्ट वैल्यू था। यहाँ आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, डायग्राम, दिमाग में डायग्राम यदि सेट हो गया तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। फिर से कंसेप्ट वही कि जब पहले देगा कुछ ना कुछ ऐसा देगा जैसे हम एक फॉर्मेशन इक्वेशन रिलेशन फाइंड कर लें, और दूसरा जो मैक्सिमम मिनिमम बोलेगा उससे हम लोग इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, तो समझिए आराम से। कहता है स्क्वायर पीस, एक स्क्वायर है इस तरह का, है ना, एक स्क्वायर है, पीस ऑफ टीन, टीन का है, जिसका साइड, हर एक साइड 18 सेंटीमीटर का है, इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स, इसको एक बक्सा बनाएगा, इसको काट छाट के बक्सा बनाएगा, विदाउट टॉप, और वो बक्सा बिना टॉप, बिना ढक्कन के होगा, टॉप उसका नहीं होगा। ठीक है, वाई कटिंग स्क्वायर फ्रॉम ईच साइड, है ना, हर एक कॉर्नर से स्क्वायर कट कर दिया, ऐसे इस तरह का कट कर देगा, है ना, एंड फोल्डिंग अप, उसके बाद फोल्ड, मतलब स्क्वायर कट किया तो देखिए ये कट कर गया, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया। ठीक है, और जितना बचा है इसको इसको ऊपर उठा दिया, तो ये इधर से खड़ा हो गया, इसको इधर से उठा दिया, इसको इधर से उठा दिया, है ना, तो अंदर जब बच जाएगा ये, और बाकी ये चारों ऊपर, है ना, जैसे मिठाई वाला डब्बा जो होता है या कोई भी पैकेट वाला होता है जिसका टॉप नहीं हो, है ना, तो उस टाइप का उस तरह से उठ जाएगा, ऐसा बोल रहा है, ऐसा बन गया, है ना। टू फॉर्म बॉक्स, बॉक्स बन गया, विदाउट व्हाट शुड बी द साइड, कहता है साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब इसका अब स्क्वायर का कितना साइड बचा होगा, टू बी कट ऑफ सो दैट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम। तो देखिए अभी बताया था कि एक क्या बोला, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये जो है हम लोग को फाइनल इक्वेशन बनाएगा, और ये जो कंडीशन इतना सारा दिया है इससे आप रिलेशन बताइए इक्वेशन में। तो मान के चलो अब यहाँ पे सब में साइड बराबर ही है, जितना ये काटा उतना ये काटा, वही चीज यहाँ जितना ये काटा तो उतना, हम ये जो कटिंग किया है इसको मान लेते हैं x, है ना, तो x, तो ये x इधर कटा और ये x इधर कटा, तो अब ये बेचारा बचेगा कितना, 18 यहाँ से यहाँ था, x इधर कटा, x इधर कटा, मतलब 2x घट गया। तो क्लियर है कि हम लोग का जो ये बॉक्स बना है, इस बक्सा का जो लेंथ होगा कितना होगा, है ना, लेंथ ऑफ बॉक्स कितना बचेगा, 18 माइनस 2x, कैसे, ये टोटल यहाँ से यहाँ 18, ये x कटा, ये x कटा, है ना, ये x कटा, सगरों से x कट गया है। ठीक है, तो ये इधर से x इधर से x, तो यही बाकी कितना बचा, 18 माइनस 2x। अब यही तो x बोल रहा है कि एक कितना काटा है कि ये जो बॉक्स है वो मैक्सिमम वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। ठीक है, मतलब अब सोचिए कि लेंथ इतना है तो ब्रेथ भी इतना ही होगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ बॉक्स, बॉक्स का ब्रेथ भी 18 माइनस 2x। अब इसका हाइट क्या होगा बॉक्स का, तो देखिए ये जो काटा x और ये भी x, मतलब ये वाला x और यही x ऊपर उठा दिया है, तो ये x इसका हाइट हो गया, हाइट या डेप्थ भी बोल सकते हैं ना, हाइट या डेप्थ ऑफ बॉक्स क्या होगा, x। तो देखिए यहाँ हम लोग के पास 3 तरह का वेरिएबल मिलता है, बॉक्स दिया, इसका मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो 3 वेरिएबल में हम लोग को तो इक्वेशन और सॉल्व होता नहीं, तो इसको हमको करना क्या होगा, किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना होगा। तो हम क्या किए, यहाँ पे सबको एक में कन्वर्ट कर दिए, और जो कन्वर्ट हो गया, लेंथ ब्रेथ हाइट मिल ही गया, सिंपल वॉल्यूम निकालना, बस क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा था ना, तो यहाँ लिख देंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बराबर कितना हो जाएगा, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, हाइट।
तो वॉल्यूम देखिए क्या क्या आएगा, तो वॉल्यूम लेट कर लिए इसको भी, वॉल्यूम को भी। अब लेंथ है यहाँ 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x अगुणे x, यानी 18 माइनस 2x का हो गया आपका होल स्क्वायर इंटू x। अब इसको क्या करना, अब तो फंक्शन इक्वेशन आ गया, अब यहाँ से सिंपल सॉल्व करिए जैसे मेथड बार बार बनाते हैं। तो हम इसको बना दिए dv बटा dx, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर बा u इंटू भी, ये बाहर इसका डिफरेंशिएशन 1, फिर x बाहर और इसका डिफरेंशिएशन पहले पावर का, तो 18 माइनस 2x और फिर इसको, तो ये 0 माइनस 2 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 0 माइनस 2। अब देखिए दोनों में से 18 माइनस 2x कॉमन हो गया, इसका हो गया स्क्वायर, नहीं कॉमन लेंगे 18 माइनस 2x। अब यहाँ बच जाएगा 18 माइनस 2x और ये कॉमन आ गया, तो माइनस 2 माइनस 4x। चलिए 18 माइनस 2x इंटू ये 18 माइनस कितना हो गया 6x, ये अपना क्या आ गया dv बटा dx। अब इसके बदले में क्या रखेंगे हम लोग 0, तो 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x, इस हिसाब से अब 10 बराबर 0 तो x बराबर 9 आएगा, और 10 बराबर 0 तो 6 18 3 आ जाएगा, यानी 18 माइनस 6x बराबर 0, तो x बराबर 18 बटा 6 यानी 3। अब अपने पास x का देखिए यार यहाँ दो वैल्यू आ गया, हमको क्या चाहिए मैक्सिमम, तो हम लोग मैक्सिमम देखेंगे तो किसी एक ही पे मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ चेक करना होगा। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी इस dv बटा dx को फिर से करेंगे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर भी बटा डी एक्स का स्क्वायर, है ना। ये हम डायरेक्ट से v डैश भी बोल सकते थे, यहाँ v डबल डैश बोलेंगे, तो ये हो जाएगा, तो 18 माइनस 2x बाहर कर लेते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन देखिए ये 0, ये हो जाएगा माइनस 6 अब प्लस ये 18 माइनस 6x बाहर हो जाएगा, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 माइनस 2, तो ये हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 8 छक 48, 8 छक 48, माइनस भी होगा, और 6 4 10 108, अब प्लस 6 दूनी 12x, और ये हो जाएगा माइनस 18 दूनी 36 प्लस 12x, यानी टोटल होगा 12 दूनी 24x और माइनस 8 6 14 144, है ना। इसमें 4 है तो कुछ कॉमन ले लीजिए, है ना, या जरूरत है नहीं, डी स्क्वायर भी डी एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को हम चेक करेंगे, तो डी स्क्वायर भी डी एक्स स्क्वायर एट एक्स बराबर 9, तो 24 गुने 9 माइनस 144, तो ये आ जाएगा टोटल आपको कितना 9 4 36, 9 दूनी 18 और 8 3 11 216 माइनस, यानी जो भी आ गया ये आ गया ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 पे हम लोग को भी क्या हो जाएगा, दैट इज भी मिनिमम हो जाएगा, हमको मिनिमम नहीं चाहिए मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब अब जो बचा 3 उसी पे होगा। फिर सेम चीज एट एक्स बराबर 3, तो कर रहे हैं यहाँ पे फिर से पुट करो, तो 24 गुने 3 माइनस 144, 24 दिया 72 माइनस 144 लेस देन 0, दैट इज भी क्या आ गया इस पे मैक्सिमम आ गया, तो हमको यही तो चाहिए था, तो मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम हो गया, है ना। इसका मतलब है कि एक से पूछ रहा कितना कट किया, वॉल्यूम नहीं पूछ रहा है ना, या फिर इसका डायमेंशन नहीं पूछ, डायमेंशन बोलता तो लेंथ ब्रेथ और हाइट बताना पड़ता, इसका मतलब है कि x क्या आ गया 3, है ना। 3 यूनिट दोनों तरफ से कट कर, जो कट करके ही बता रहे थे 3 3 कट करेंगे, तो जो डब्बा बनेगा बॉक्स बनेगा वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला। इसके अलावा कट करने के लिए तो एक भी कर सकते थे, दो भी कर सकते थे, है ना, लेकिन उतना बड़ा वॉल्यूम नहीं होगा जितना इससे बनेगा, है ना। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, कर प्रूव दैट, है ना,
वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, मतलब देखिए फिर से सारे में सेम कंसेप्ट जैसा बताया है, वॉल्यूम कैसा है, लार्जेस्ट, इसका मतलब फाइनल जो इक्वेशन बनाएंगे हम वॉल्यूम पे बनाएंगे, ये तो क्लियर हो गया। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, लो अब आ गया ना, किसी के अंदर है, वो इंस्क्राइब्ड है इन ए स्फेयर, एक स्फेयर में कोण है जिसका रेडियस आर। अब यहाँ फिर से समझिए, यदि किसी में कोई इंस्क्राइब्ड है तो जिसमें इंस्क्राइब्ड है वो और उससे रिलेटेड सारा चीज कांस्टेंट होगा, क्योंकि अब मान के चलो इंस्क्राइब्ड इन स्फेयर, तो स्फेयर का वॉल्यूम, स्फेयर का रेडियस, है ना, सबके सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, यदि देता है स्क्वायर, स्क्वायर में कोई इंस्क्राइब्ड है तो स्क्वायर का साइड डायगोनल सबके सब क्या होगा, कांस्टेंट। अब वो या तो वो मेंशन करे, यानी जो दे या ना दे, बात वही होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। तो हालांकि यहाँ रेडियस दे दिया है आर, तो कहता है कि इतना इज इतना ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, यानी जो अंदर है कोण, तो कोण का जो वॉल्यूम होगा वो स्फीयर के वॉल्यूम से 8/27 टाइम्स होगा। ठीक है, खैर ये तो प्रूफ करना है, फिलहाल तो हमको ये समझना होगा कि हम वेरिएबल जैसे कोण दिया, तो कोण के वॉल्यूम लाने के लिए हमको एक रेडियस चाहिए और एक हाइट चाहिए, फिर से दो वेरिएबल। अब उस दोनों वेरिएबल को किसी एक टर्म में करना है। ठीक है, तो इसका डायग्राम पहले देखा जाए। ठीक है, तो डायग्राम देखिए, तो सबसे पहले तो हम एक स्फीयर बना दें ऐसा। ठीक है, अब इसमें हम एक कोण बनाते हैं, एक कोण बना दिया। ठीक है, ऐसा, इसका कहीं ना कहीं सेंटर, अब देखिए मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा आए, ठीक है, लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम, तो ज्यादा से ज्यादा आए तो एकदम बीचों बीच से करना होगा, बीच से आधा इधर और बीच से आधा इधर, तो ना ज्यादा से ज्यादा छेक लेगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और यहाँ से ये टोटल मेरा हाइट हो गया और ये आपका रेडियस हो गया। अब देखिए यहाँ से हम एक मिलाते हैं ऐसे, तो ये हम लोग को आर हुआ, कैसे, ये है सेंटर ओ, तो स्फेयर का रेडियस दिया आर, न भी देता तो हम लोग मानते और वो कांस्टेंट होता, तो दे दिया, अच्छी बात है, आर। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है, सिर्फ ये। अब इसी रेडियस से हमको इसका रेडियस ये और ये टोटल हाइट हमको आर में कन्वर्ट करना होगा, या आर से कुछ ना कुछ रिलेट करना होगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या है, दो तरीका बना सकते हैं। एक तो इसको मान लीजिए x, तो यदि हम ये x मान लेते हैं, यहाँ कुछ मेंशन कर देंगे ए बी सी, ये तो r है। ठीक है, तो ए बी को हम मान लेंगे क्या, ए बी, यही हम लोग का क्या होगा, रेडियस ऑफ कोन, कोन का रेडियस हो गया ये, और ए सी ये क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन, ये कोन का हाइट हो जाएगा। अब ये दो वेरिएबल है, ठीक है ना, इस दोनों वेरिएबल को किसी एक में करना होगा, या दोनों के स्क्वायर या कोई भी कर करके हमको रिलेट करना होगा, या ये दोनों को हम आर में कन्वर्ट कर दें। तो एक तो उपाय ये है, हालांकि देखिए ये आर है तो ये भी आर होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, आर ही होगा, कहे कि ये भी सेंटर से सर्कल उसमें स्फेयर के किनारा में जा रहा है, ये भी जा रहा है। चलिए, तो दिक्कत सिर्फ ये कर दिया, तो ये देखिए एक तो ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो हम क्या करते हैं ना, इसको थीटा मान लेते हैं, इसको थीटा, तो हम क्या करेंगे यहाँ से समझिए, अब यहीं से हम कन्वर्ट करेंगे, तो इसका सबसे पहला उपाय है थीटा मान लिए, दूसरा तरीका हम बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ, तो ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाता है, और थीटा जिसपे बना है वो बेस कहलाएगा, और ये हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम ले लेते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर दिस बटा दिस, यानी ए ओ बराबर ये वाला यानी आर।
तो यहाँ से AO बराबर आ गया आर साइन थीटा। ये थीटा लेने का पर्पस ये था कि ये और ये दोनों के दोनों है ना, ये तो गिवन है ही आर, मेन मुद्दा ये दोनों का है निकालना, तो दोनों के दोनों हम थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, यानी ये वेरिएबल होगा और आर तो कांस्टेंट है। तो यहाँ भी देखो ये वेरिएबल सिर्फ थीटा है। फिर उसी तरह से ले लेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा 20/20 यानी AB बटा आर, तो ये हो जाएगा AB बराबर कितना आर कॉस थीटा, और AB ही रेडियस है, तो रेडियस आ गया आर कॉस थीटा और हाइट नहीं आया, हाइट ये होगा, तो ये हो गया बराबर रेडियस ऑफ कोन। तो हाइट निकाल लेते हैं, हाइट ऑफ कोन क्या होगा, तो ये लेंथ और प्लस ये लेंथ है ना, तो ये लेंथ हम लिए हैं कितना आया है कितना आर साइन थीटा और प्लस ये हो गया आर, यानी R1 प्लस साइन थीटा। तो देखिए अब अपने पास क्या है, रेडियस भी आ गया और हाइट भी आ गया, दोनों के दोनों थीटा में, तो हम क्या किए दो वेरिएबल को एक बना दिए। अच्छा ये तो हो गया, अब इसको फर्दर हम लोग आगे करेंगे, समझ गए। अब वॉल्यूम को लार्जेस्ट बोला तो वॉल्यूम में ये सारा वैल्यू रख देंगे, फिर वही सिस्टम डिफ्रेंशिएट करो, वैल्यू 0 रखो, यहाँ से रूट्स निकालो और वही रूट्स इसका वैल्यू होगा। और दूसरा तरीका ये होगा कि कुछ नहीं, ये r है, इसको x मान लो, इसको कुछ और मान लो, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, तो वहाँ से डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। जैसे ये x होता तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता, तो यहाँ से y बराबर आर स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये y, ये y, तो y क्या होता है दिस प्लस r, ये हो जाता है हाइट, और ये जो x माने हैं वो तो रेडियस, तो x तो रेड और y को हम x में कन्वर्ट कर दिए। थोड़ा सा रूट है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है, ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वाला आपको फार्मूला याद रखना होगा टोटल मेंसुरेशन का। अब 1/3 पाई आर, आर यानी रेडियस, तो रेडियस क्या आया है ना, ये आर कॉस थीटा, और स्क्वायर करेंगे तो आर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और गुणा ये आर इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या करेंगे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये आ गया, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दें तो पाई/3 और आर स्क्वायर गुना ये आर क्यूब। अब ये टोटल टर्म क्या हो गया कांस्टेंट, और यहाँ बच गया 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा यदि चाहो तो इसको हम भी मान लेते हैं, वॉल्यूम को भी, यानी इसको चाहे तो एफ थीटा भी मान लें। अब इसको सिंपल वही काम डिफ्रेंशिएट करिए, जैसे करना है करिए। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dy/d थीटा, तो देखिए पाई आर क्यू बटा 3, ये क्या है कांस्टेंट, इसको u इंटू भी पे, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाहर, और ये इसका डिफ्रेंशिएशन 1 का 0 साइन का अगेन हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाहर, 1 प्लस साइन थीटा बाहर, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे कॉस स्क्वायर का, तो कॉस स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पहले 2 कॉस थीटा और कॉस का माइनस साइन थीटा। चलिए ये हो गया हम लोग का डिफ्रेंशिएशन। अब क्या है, अब तो आसान हो गया, सॉल्व करना है। देखिए दोनों में कुछ कॉमन आता है, कॉस थीटा और यहाँ कॉस थीटा, एगो कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, है ना। डिफ्रेंशिएशन एक बार देख लें, कॉस स्क्वायर बाहर किए, इसका साइन का कॉस हो गया, फिर 1 प्लस साइन, ये हो गया 2 कॉस इंटू साइन, ठीक है। तो एगो कॉस कॉस हमको कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया कितना कॉस स्क्वायर थीटा, और ये देखिए 2 और -2 साइन थीटा होगा, और ये हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई आर क्यूब बटा 3
इंटू कॉस थीटा। अब ये आगे आपको पावर 2 में तो किसी एक पे कन्वर्ट कर दे, या तो साइन पे या तो कॉस पे। तो यदि ये सब साइन में हैं इसको भी साइन में बदल देते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा पाई आर क्यू बटा 3 इंटू कॉस थीटा। ये हो जाएगा कितना -2 -3 साइन स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर थीटा और -2 साइन थीटा प्लस 1। ये अब थोड़ा इसको क्या करें माइनस बाहर कर देते हैं, तो पाई आर क्यू बटा 3 कॉस थीटा, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस नहीं सॉरी -1, ये क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस पाई आर क्यू बटा 3 कॉस थीटा, और इसको ब्रेक करिए फैक्टराइज करिए तो 3 और 2 यानी -3 आना चाहिए गुना करके, इक्वाड्रेटिक आना चाहिए सबको, तो प्लस 3 साइन थीटा ले लें और माइनस साइन थीटा -1 फैक्टराइज हो गया आराम से। इसमें से क्या कॉमन आएगा 3 साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा साइन थीटा प्लस 1 और -1 कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा प्लस 1 माइनस पाई आर क्यू बटा 3 कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 3 साइन थीटा -1, ये अपना है डी भी बटा डी थीटा। अब क्या करना है इसको जीरो करना होगा, तो माइनस पाई आर क्यू बटा 3 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1 3 साइन थीटा -1 है ना। अब इसको जीरो में ये तो कंप्लीट कांस्टेंट है चला जाएगा, तो 20 बराबर 0 20 बराबर 0 और 20 बराबर, यानी साइन थीटा बराबर एक -1 आएगा, एक साइन थीटा 1/3 एक कॉस थीटा बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए तो जगह है नहीं, तो करना क्या होगा थोड़ा इरेज कर दें, तो हम इधर वाला को इरेज करेंगे। ध्यान में फिर रखना ये है कि अपने पास हाइट कितना है और रेडियस कितना है ना। तो हम इसको इस डायग्राम को फिलहाल इरेज करते हैं, डायग्राम को इरेज करते हैं और इतना पार्ट को भी इरेज कर देंगे रेडियस। देखते हैं इतना में सॉल्व हो जाना चाहिए। तो अब क्या करते हैं इसमें जीरो, तो ये जीरो तो बच जाएगा क्या कॉस थीटा बराबर 0 साइन थीटा बराबर -12 और साइन थीटा बराबर 1/3, ठीक है ना। यहाँ से -12। अब देखिए कॉस थीटा बराबर 0, तो सोच के देखिए एक बार डायग्राम पे, सॉरी मिटा दिए लेकिन फिर से समझना होगा। यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा देंगे तो आपको कष्ट कम होगा। ये सेंटर, अब थीटा देखिए, ये थीटा इसको माने थे, यहाँ से ये और ये 90। अब ये ट्रायंगल है तो cos थीटा 0, तो यहाँ से थीटा बराबर आता है कितना 90, यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा कितना आपका -1 है, तो ये आ जाएगा शायद 270 है ना। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, क्या कि 90 होगा ये, तो ये वाला ऐसे हो जाएगा जो कि संभव है नहीं। तो बचा क्या सिर्फ ये, यानी अब ये वैल्यू ये नॉट एग्जिस्ट होगा, ये नॉट एग्जिस्ट होगा और ये होगा। तो यहाँ से फिर एक ही वैल्यू है, तो आपकी इच्छा फिर से चाहें तो इसको डबल डेरिवेटिव करिए, जो कि बहुत डिस्टर्ब करेगा, उतना भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट साइन थीटा का वैल्यू हम लोग को मिल गया, तो जब साइन थीटा का वैल्यू मिल गया तो इसके बाद करना क्या होगा, हमको लाना है रेडियस, है ना। सिर्फ थीटा नहीं पूछा है, कंपेयर करना है वॉल्यूम को। तो अब आ गया रेडियस ऑफ कोन, क्या माने हैं आर, रेडियस ऑफ कोन आर कॉस थीटा, है ना। तो आर कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा का वैल्यू है, मतलब आर अंडर रूट लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी आर ये 1 माइनस 1/9, यानी ये आर। और इसको मिटा दें, धीरे धीरे मिटाना होगा, जगह का थोड़ा कमी है। तो ये 9 में से 1 गया 8, 8 को क्या लिख देंगे 2√2 बटा इसको 3,
तो ये मिल गया अपना रेडियस ऑफ कोन, यानी वॉल्यूम का रेडियस 2/3 टाइम्स हो गया किसका, रेडियस ऑफ कोन। फिर हाइट ऑफ कोन देखिए, तो यहां से इरेज करते हैं, है ना, तो हाइट ऑफ कोन यहीं से मिल जाएगा, r 1 + sin थीटा, हाइट ऑफ कोन r × 1 + sin थीटा। तो इसमें तो कुछ कष्टे नहीं है, r तो r हो गया, और 1 sin थीटा का वैल्यू लाए हैं 1/3, यानी ये जगह 4 1 3 1 4, 4/3 × r। अब कह रहा है वॉल्यूम भी बताइए, क्या करना है, वॉल्यूम आपको इतना आना चाहिए। तो अब इतना मिटाएंगे नहीं, फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ये पहले वाला मिटा के हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिए। फिर नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन हमको दोबारा लाना है, इसलिए फिर वैल्यू रखेंगे नहीं, यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ, यहाँ से चलिए, तो वॉल्यूम यहाँ से ले आते हैं, तो 1/3 पाई आर, आर यानी रेडियस, तो इसका स्क्वायर करिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8/9, 8/9 × r², और गुने एच यानी हाइट, तो 4/3 r। अब जिस टाइप का उसी टाइप का बना है, 8 8 और 9 × 27, तो 8/27 लिख दिए, इंटू ये देखिए 4/3 पाई और r³, तो ये अपना मिला क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो देखिए यानी 8/27 गुणे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये प्रूफ हो गया हम लोग का।